प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मई शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20। शाऊल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए, उन्हें चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब यह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति और चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। शाऊल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में शाऊल तरसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने शाऊल का हाथ रख दिए और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है
जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। शाऊल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 से 59 तक। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वैसे प्रतिदिन प्रभु की ओर से हमारे लिए एक दिव्य संदेश है कि मैं तुमको प्यार करता हूं। हमारे प्रति उनके महान प्रेम का प्रमाण है, प्रतीक है प्रतिदिन का जीवन। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने शाऊल के हृदय परिवर्तन के बारे में सुना। शाऊल का दूसरा नाम था पौल। वह एक ही व्यक्ति था। इब्रानी में शाऊल कहलाता था और यूनानी में पौल, जैसा कि हिंदी में हम उसको पौलुस कहते हैं। शाऊल एक ज्ञानी, धर्मी और कट्टर यहूदी था। उस समय के प्रसिद्ध धर्मगुरु एवं शास्त्री गमालियल के अधीन रहकर शाऊल ने यहूदी धर्म के नियमों का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और शाऊल के अंदर यीशु के शिष्यों के प्रति क्रोध था, गुस्सा था। आज के पाठ में आपने सुना, शाऊल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। शाऊल ने प्रभु यीशु के शिष्यों को यहूदी धर्म के विरोधी समझा, क्योंकि उनके जीवन की शैली अलग थी, उनकी प्रार्थनाएं अलग थी, उनकी धार्मिकता अलग थी, उनकी आध्यात्मिकता अलग थी, उनका जीवन दर्शन अलग था। इसीलिए आज के पाठ में आपने सुना, मसीहियों को नवीन पंथ के अनुयायी कहा जाता था। उनको नवीन पंथ के अनुयायी, क्योंकि उनकी जीवन शैली, उनकी प्रार्थनाएं, आध्यात्मिकता, जीवन दर्शन सब कुछ भिन्न था, यहूदियों से भिन्न था। शाऊल ने यीशु के शिष्यों को यरूशलेम में सताया, बंदी गृहों में डलवाया। अब धर्मगुरुओं का पत्र लेकर, अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर जा रहा था।
आपने आज के पाठ में सुना, दमिश्क के मार्ग पर उसका मिलन यीशु से होता है, पुनर्जीवित यीशु से होता है। वह जिस सवारी पर बैठा हुआ था वहां से पटक दिया जाता है और वो अंधा हो जाता है, और गिरने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। हम जानते हैं साउल ने यीशु को नहीं सताया था, यीशु के शिष्यों को सताया था। प्रभु यीशु साउल के सामने एक सत्य को रखना चाहते थे कि जो यीशु के शिष्यों को सताता है वो यीशु को ही सताता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 वाक्य 40 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु ने कहा, इन नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया, और जो कुछ तुमने इनके लिए नहीं किया मेरे लिए ही नहीं किया। यीशु के शिष्यों में यीशु ही थे। प्रभु ने साउल से पूछा, तुम मुझे क्यों सता रहे हो। साउल ने जवाब में एक सवाल किया, प्रभु आप कौन हैं, प्रभु आप कौन हैं। साउल का ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सवाल उसके जीवन में लगातार उठता रहा, यीशु कौन है। वह यीशु को नहीं जानता था, इसीलिए यीशु के शिष्यों को सताता था, मरवा डालता था। लेकिन हम जानते हैं जब से यीशु को जानने लगा वो स्वयं सतावट झेलने लगा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद बहुत सुंदर है, ऑल आई वॉन्ट इज टू नो क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक पढ़िए, वहां पर पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह के ज्ञान की तुलना में मैंने सब कुछ को, इस संसार के हर चीज को कूड़ा समझ लिया है और मैंने फेंक दिया है। उस समय से साउल यीशु को जानने लगा। साउल अंधा रहा। साउल को बताया गया कि कहाँ जाना है और वो शहर की ओर जाता है। शहर में प्रभु यीशु ने अनानियास नामक एक शिष्य को तैयार किया। प्रभु यीशु ने अनानियास से कहा, अनानियास अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। अनानियास ने आपत्ति जताते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उससे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। अनानियास सीधे चला गया, पौलुस के पास पहुंच गया। पहुंचकर उससे कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। एक बहुत सुंदर प्रकरण है। साउल को दमिश्क के मार्ग पर यीशु का दर्शन हुआ और वो 3 दिन के लिए अंधा बना रहा। जब अनानियास उसके पास आया, उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किए, उसकी आंखें खुल गईं। एक सुंदर प्रतीक है। जब उसकी आंखें खुल गईं, उस समय से साउल एक नई दुनिया को नए सिरे से देखने लगा। सब कुछ उसके लिए नया बन गया। पुरानी बातें बीत गईं, नई बातें आ गईं। इतना ही नहीं, वचन में आपने सुना वह शिष्यों के साथ रहा। उसके तुरंत बाद उतने ही ऊर्जा के साथ, उतनी ही शक्ति के साथ, उतने ही उत्साह के साथ, जितने उत्साह के साथ वो अपने धर्म के लिए कार्य करता था, अब यीशु मसीह के लिए कार्य करने लगता है।
वो सभागृहों में चला जाता है और खुलेआम लोगों से कहता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। जिस यीशु को आप लोगों ने मरवा डाला है वो ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, साउल का मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, दिशा परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभु यीशु ने साउल के अंदर जो सद्गुण थे उसको इस्तेमाल किया। धर्म के प्रति, ईश्वर के नियमों के प्रति उसके समर्पण को प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया और ईश्वर के राज्य के प्रति उसी ऊर्जा को इस्तेमाल किया। और हम जानते हैं कि पौलुस चारों ओर घूम घूम कर यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। इतना ही नहीं, यीशु का जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, गहरा ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, इतने गहन गंभीर रूप से पत्रों के जरिए हमारे सामने पेश किया है। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो विशेष करके यीशु के शिष्यों को सताते हैं, यीशु के नाम पर चिढ़ते हैं, कि उनको भी सुसमाचार सुनने का वरदान मिले ताकि वे भी एक नए सिरे से इस संसार को देख सकें, उनकी जीवन शैली बदल जाए, उनका जीवन दर्शन बदल जाए। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। प्रभु यीशु कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा दे रहे थे और उन्होंने खुलेआम घोषित किया कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। और प्रभु ने कहा कि तुम्हें मुझे खाना होगा, मेरा रक्त पीना होगा। यहूदी आपस में वाद विवाद करने लगे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। वास्तव में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु क्या कह रहे थे। प्रभु ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा रक्त पीना होगा। शायद आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर हम कैसे एक इंसान के मांस को खाएं, कैसे एक इंसान के रक्त को पिएं, तो हम इस बात को समझने के लिए प्रयास करेंगे। जब प्रभु ने कहा कि मेरा मांस खाना होगा, मेरा रक्त पीना होगा, इसका अर्थ क्या है, जहां तक हो सके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। हम रोटी के साथ क्या करते हैं? रोटी को चीरते हैं, फाड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं, रोटी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। जब प्रभु यीशु ने कहा मुझे खाना होगा, मेरा रक्त पीना होगा, इसका एक अर्थ यह है कि प्रभु यीशु इस संसार में हमारे आराध्य पुरुष होकर ही नहीं आए, हमारी आराधना के लिए पात्र बनकर ही नहीं आए, बल्कि एक शिष्य का कर्तव्य है कि यीशु को पूरी तरह से हृदयंगम करना, पूरी तरह से अपनाना। जिस तरह हम रोटी को खाते हैं, चबाते हैं, उसके द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग न केवल उनकी आराधना करें बल्कि उनको अपनावें। कई मसीहियों के लिए, कई विश्वासियों के लिए यीशु मात्र आराधना के पात्र हैं, बल्कि प्रभु यीशु हमारे आराधना के पात्र बनकर नहीं आए, बल्कि प्रभु चाहते हैं कि हम उनको अपनावें, उनके वचनों को अपनावें, उनके व्यक्तित्व को अपनावें। पौलुस कहते हैं कि यीशु को धारण कीजिए, यीशु को अपनावें, यीशु मैं बन जाएं, यीशु से ही जीवन प्राप्त करें, संसार से नहीं। यीशु से ही जीवन प्राप्त करें, यीशु से ही प्रेरणा प्राप्त करें, यीशु से ही एक जीवन शैली प्राप्त करें। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर विश्वासी यीशु को पूरी तरह से अपनावें, न केवल यीशु की आराधना करें। दूसरा अर्थ क्या है? प्रभु यीशु की मृत्यु से पहले पिछली रात को उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू की अंतिम भोज किया। उस समय प्रभु यीशु ने भोजन करते समय रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा कि ये लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। और शिष्यों ने बड़े विश्वास के साथ उसको लिया और यीशु का शरीर समझकर खाया। उसी तरह
दाखरस से भरे कटोरे को उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और कहा कि ये लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अगले दिन यीशु का शरीर तोड़ा गया, अगले दिन यीशु का रक्त बहाया गया। उनकी मृत्यु के पहले प्रभु ने संस्कार के रूप में अपने शरीर और रक्त को हमारे लिए छोड़ दिया है। और उस समय से लेकर आज तक कलीसिया में ये प्रथा चल रही है, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा, मेरी याद में तुम यह किया करो। प्रभु यीशु के उस अंतिम ब्यालू को आज भी कलीसिया में दोहराया जाता है और रोटी को उठाकर यीशु के शब्दों को दोहराया जाता है, कहा जाता है ये मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। दाखरस को उठाकर ये कहा जाता है ये लो और पियो, ये मेरा रक्त है। जो विश्वास के साथ यीशु के उस शरीर और रक्त को खाता पीता है, विश्वास के साथ उस संस्कार को अपनाता है, वह वास्तव में यीशु को ही खाता और पीता है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि यीशु को खाने पीने से क्या होता है। यीशु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, हम अंतिम दिन पुनर्जीवित किए जाएंगे। प्रभु कहते हैं क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। यीशु का मांस और यीशु का रक्त सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। आगे प्रभु कहते हैं जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। यीशु से संयुक्ति के लिए, यीशु के लिए मिलन के लिए, यीशु के साथ रहने के लिए एक सुंदर माध्यम है यीशु के दिव्य शरीर और रक्त का संस्कार। आगे प्रभु कहते हैं जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यीशु कहते हैं मुझे पिता से जीवन प्राप्त होता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, मुझे अपनाता है, मुझे ग्रहण करता है, उसे मुझसे जीवन प्राप्त होगा। आगे प्रभु यीशु ने लोगों से कहा यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु यीशु का शरीर और रक्त, प्रभु यीशु का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु का पवित्र वचन, प्रभु यीशु का सांस्कारिक शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए योग्य बनाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सबक के लिए धन्यवाद देते हैं, शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया। तू चाहता है कि हम ना केवल तेरी आराधना करें बल्कि हम तुझे अपनावें, तुझे धारण करें। तू चाहता है कि हम तुझे खाएं, पचाएं, अपनाएं, तेरे द्वारा जीवन प्राप्त करें। हमें ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीही बना दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।